Hello बच्चों, let's read the question. Question says let PQ be a chord of parabola y square equal to 12x and the midpoint of PQ at 4, 1. Then which of the following point lie on the line passing through the point P and Q? Option है 3, -3, 1/2, -20, 3/2, -16, 2, -9. सॉल्व करते हैं बच्चों क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन के लिए जो की कॉन्सेप्ट है वो देख लेते हैं यहाँ से हम। की कॉन्सेप्ट तो हम बात करेंगे यहाँ पर इक्वेशन ऑफ chord of parabola y square equal to 4ax whose midpoint is x1, y1। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये इक्वेशन हमारे पास देखिए कितना आता है, ये आएगा। कॉन्सेप्ट हम यूज़ करेंगे इसमें t इक्वल टू s1। t4 टेंजेंट होता है जो कि होगा y1 -2a x प्लस x1 और s1 का मतलब क्या हो गया कि पॉइंट को हमें पैराबोला में पुट करना है, तो ये आएगा y1 स्क्वायर माइनस का 4x1। तो ये इस तरह से यूज़ करेंगे। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। अब इस क्वेश्चन में जो मिड पॉइंट है वो हमें क्या गिवन है, मिड पॉइंट को m ले लेते हैं, ये हमें 4, 1 गिवन है। तो यहाँ से अगर हम t की वैल्यू निकालें तो t हमारा कितना आ रहा है, ये आएगा y1 होता है तो ये आएगा y आ जाएगा, y इंटू 1 तो 1 हो गया, माइनस का 12 x के कोफिशिएंट का हाफ करेंगे तो 6 और ये आएगा x प्लस 4। ठीक है ना, तो ये तो t हो गया और इसके इक्वल में हमें s1 लिखना है, मतलब पॉइंट को इसमें पुट करेंगे तो 1 का स्क्वायर तो 1 और 12 4 जा कितना हो गया 48, तो ये 1 - 48 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये हो गया y - 6x, 6 4 जा कितना हो गया 24, तो ये होगा -24 और यहाँ से ये कितना हो गया हमारे पास माइनस का 47। ठीक है, इसको हम इस तरफ लेके आते हैं तो ये हो गया 6x - y और -47 + 24। ठीक है, इक्वल टू 0। तो ये आएगा 6x - y और ये हमारा हो गया 7 - 4 3, तो माइनस का 3 और ये 23 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ गया ये 23। तो ये तो आ गया इक्वेशन। अब ये बोल रहा है कि यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट लाई ऑन द लाइन, है ना। इस लाइन पर जो इनमें से कौन सा पॉइंट लाई कर रहा है ये अपने को चेक करना है, क्योंकि ये इक्वेशन हमारा किसका हो गया पी क्यू का। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट को पुट करते हैं, यूज़ करते हैं यहाँ पे। तो हम यूज़ करते हैं पहला पॉइंट 3, -3 पुट करके देख लेते हैं यहाँ पे। तो ये आएगा 6 × 3 माइनस और माइनस माइनस तो ये हो जाएगा +3, है ना। और ये कितना था -23, तो 6 3 जा 18, 18 और 3 21 होता है, तो ये तो नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम इसमें सेकंड पॉइंट को पुट करके देखते हैं। तो यहाँ से आएगा 6 इंटू कितना दिया हुआ है 1/2, तो ये आएगा 1/2 और फिर -20, तो माइनस माइनस कितना हो गया +20, है ना, और -23, तो ये 3 प्लस, तो ये क्या बन रहा है, ये 0 हो रहा है। ठीक है ना, क्योंकि 2 से 6 कटा 3 टाइम तो 23, तो 0 हो रहा है। इसका मतलब हमारे पास ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और 3/2 कॉमा इसको अगर हम चेक करें 3/2 कॉमा -16 को, तो यहाँ से देखो 6 × 3/2 माइनस माइनस +16 और -23, तो ये कितना बनेगा, ये बनेगा 9 + 16, 9 और 16 मिलके 25 हो गया, तो ये नॉट इक्वल टू 0 आएगा। ठीक है ना। और इसके बाद आते हैं 2,9, 2, -9, इसको चेक करके देखते हैं। तो 6 × 2 आएगा और ये कितना हो जाएगा +9, तो 12 और 9 तो 23 बनता ही नहीं है ना, तो ये भी नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा बी ऑप्शन होगा। ओके बच्चों, आई होप यू अंडरस्टैंड वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।